पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों भाई नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पार करते चले गए, चलते चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। अब वो इस कहानी में 3 भाई हैं। तीनों भाई सुबह के समय अपने नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पे चलते चले गए। थोड़ी दूर में उन्हें क्या दिखाई दिया? थोड़ी दूर में उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छाँव थी और उसी के छाँव में वो तीनों भाई आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? अब जो वो तीनों भाई थे उसमें से एक जो बड़ा भाई था वो बोला कि पेड़ के पके आम तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। और बड़े भाई ने कहा कि मुझे तो यही जगह पसंद है। पके आम से आम के पेड़ से बढ़कर और क्या जगह हो सकती है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। और कुछ आम हम खाएंगे और कुछ हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे ही एक झोपड़ी बनाई और वहीं पर ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। अब पहला जो भाई था उसने आम का पेड़ देखा और उसे वही जगह पसंद आ गई। उसने बड़े भाई ने बोला कि आम के पेड़ के नीचे अगर रहूँगा तो आम जब कच्चे रहेंगे तो हम उसका अचार बना सकते हैं और जब आम पक जाएंगे तो हम उसको मीठे मीठे उस आम को खा सकते हैं और और थोड़े बहुत सुखा कर भी रख सकते हैं। इसलिए मैं तो यहीं रहूँगा, अपना घर यहीं बनाऊँगा। और उसने वहीं घर अपना बना लिया और वहीं रहने लगा। लेकिन जो दूसरे 2 भाई थे वो वहाँ नहीं रुके और आगे चल दिए। चलते चलते उन्हें कुछ केले के पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। अब वो जो 2 भाई थे वो आगे थोड़ा बहुत चले और उन्हें केले के कुछ पेड़ दिखाई दिए। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। वहीं जो काला बादल जो था उसमें पानी बरस रहा था। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। अब वो क्या हुआ कि दोनों भाई जब निकले तब उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से बादल गुजरा, मतलब कि बारिश शुरू हो गई। और दोनों भाई केले अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि केले के एक एक पत्ता काट लिया केले का और उन्होंने अपने सिर पर ओढ़ लिया ताकि वो भीग ना सके। और थोड़ी देर में बादल चला गया, मतलब कि बारिश रुक गई। और दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे भी। दूसरे भाई ने कहा कि मुझे तो भूख लग रही है। तो वहीं पर तीसरा भाई था, वो तीसरा भाई भी कहता है कि मुझे भी भूख लग रही है। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा और उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। अब क्या किया कि एक एक केले के पत्ते का टुकड़ा लिया और उस केले के पत्ते के ऊपर दोनों ने अपना खाना परोसा और दोनों ने खाना पेट भर कर खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। अब दूसरा जो भाई था वो कहता है कि मैं तो केले के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। अब वो दूसरा भाई कहता है कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और ये इस केले के पेड़ से अच्छा पेड़ और क्या होगा, केले भी खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीदेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। अब दूसरे भाई ने कहाँ झोपड़ी बना ली? दूसरे भाई ने अब केले के पेड़ के नीचे ही अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तीसरा जो भाई था वो दूसरे भाई के पास भी नहीं रुका, वो भी आगे बढ़ता चला गया। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कि अपने आप से ही बातें कर रहा है कि कैसी प्यास लगी है। इतने में ही एक पेड़ से एक नारियल
ज़मीन पर आ गिरा। तब एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। उसने अपने जेब से एक चाकू निकाला और नारियल की जटाओं को साफ करने लगा। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया, उसका मीठा पानी पी लिया। और क्या किया उसने कि नारियल में थोड़ा सा छोटा सा छेद किया और पानी ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी जो था वो उसने पी लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाँव थी, छोटी सी छाँव छोटी सी छाँव थी। मतलब कि वो पेड़ तो घना नहीं होता है, नारियल का पेड़ कम घना होता है, तो उसकी छाँव भी थोड़ी ही थी। तीसरा भाई उसी छाँव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब अपने आप से ही बातें कर रहा है कि आम का पेड़ भी अच्छा होता है, फल भी अच्छा होता है और केले का पेड़ भी अच्छा होता है और केले भी बहुत काम, मतलब केले के पत्ते भी बहुत काम में आते हैं। नीम का पेड़ भी अच्छा होता है। मतलब अपने आप से ही विचार करता है, बात अपने आप से ही मन मन में सोच रहा है वो कि नीम का पेड़ भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में अगर कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। वो खुद से ही अपने आप से बातें करता है कि नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है और उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो नीम की पत्तियों को लगा के दरवाजे पर लटका लेते हैं। मेरे पास भी नीम का पेड़ होता तो मैं भी उसकी टहनियाँ बेच सकता था और पेड़ मुझे भी ठंडी छाँव देता। कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो, अब खुद से प्रश्न भी पूछ रहा है कि कहीं मेरे पास ये रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगाता। क्या करता वो कि अगर उसके पास रबड़ का पेड़ होता तो क्या करता कि उसका चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में से एक लंबा सा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता, एक कटोरा या भगोना रख देता, उसमें रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता और जो उसका रस निकलता मैं उसको एक प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच सकता। मतलब वो सोच रहा है कि अगर मेरे पास ये पेड़ होता तो मैं क्या करता कि एक रबड़ का पेड़ होता तो मैं उसका रस निकालता, रस को अच्छा पका लेता और एक प्याले में भर लेता। रबड़ को दुकान में बेच सकता हूँ। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। अब वो खुद से ही बातें करने में आगे सोचता जा रहा है कि अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। अब उसके पास जो पेड़ है उसी के बारे में सोचूं। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। अब वो नारियल के पेड़ के बारे में सोचता है कि नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। क्या कर सकता है वो, उन डोरियों से मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता है। रस्सियों को और चटाइयों को मैं शहर में जाकर बेच भी सकता हूँ और जो जटाओं से रस्सियाँ बन सकती है, चटाइयाँ बन सकती है और उन्हें चटाइयों को रस्सियों को बना करके मैं बाजार में या शहर में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। मतलब कि अब मैं तो नारियल का तेल भी निकाल सकता हूँ, गोले को सुखा भी सकता हूँ। गोले का तेल, साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। मतलब कि नारियल तो कितने काम की चीज़ है कि मैं तो इससे साबुन भी बना सकता हूँ, इसका तेल भी बना सकता हूँ, गोले को सुखाकर बाजार में बेच भी सकता हूँ, इसका जो पानी है वो मीठा पी सकता हूँ गोल और बाकी और कितनी चीज़ें बनाने में ये काम भी आ सकता है। नारियल के छिलके को साफ करके एक कटोरे और प्याला बना सकता हूँ। मतलब कि जो नारियल हम जब उसको फोड़ते हैं तो वो कटोरा टाइप निकलता है, सूखा सूखा कड़क कड़क, उसका छिलका, उसको हम प्याले के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। अब खुद का मन भी बना लेता है वो कि मेरे लिए तो यही पेड़ अच्छा है, कहीं दूसरा और पेड़ क्यों ढूंढूं, यही पेड़ बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो ये कहानी थी सबसे अच्छे पेड़ की।